आज मैं आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि आपको आने वाले एग्जाम बीएसएससी सीजीएल में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा फ्रेंच। विंबलडन ओपन होता है ना, जो दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। कौन सा है? पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। यह एकमात्र टेनिस टूर्नामेंट है जो कि घास के मैदान पे खेला जाता है, इसीलिए लॉन टेनिस के रूप में भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन और यूएस ओपन के रूप में भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेले जाते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत भारत के लिए स्वदेशी था? ऑप्शन नंबर कर्नाटक संगीत। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश से संबंधित थे? तो खिलजी खान सैयद राजवंश से संबंधित है। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं में सही अनुक्रम है? पर्वत श्रृंखलाओं में उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखलाओं में सही अनुक्रम है। चलिए हम आते हैं। सबसे पहले आता है इसका काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जस्कर, फिर शिवालक, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर। 5वां नंबर, स्नूकर में मई 2021 में 4थी बार विश्व चैंपियन कौन बना है? वो बने हैं मार्क सेल्बी। कौन बने हैं? मार्क सेल्बी। 6ठे क्वेश्चन पे आते हैं। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में यूएनसीईडी 1992 में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे? इसका ऑप्शन नंबर एजेंडा 21 पे किए गए थे। 6ठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अरे 6ठा नंबर हमारा हो चुका है। 7वें पे आते हैं। जब एक वेबसाइट पर ग्राहक नकली नेटवर्क ट्रैफिक की प्रचुरता के कारण इसे एक्सेस नहीं कर पाते हैं तो इसे डैश कहा जाता है। डैश क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डिनायल ऑफ सर्विस। क्या कहा जाता है इसको? डिनायल ऑफ सर्विस। वायरस क्या होता है? वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि उपभोक्ताओं की अनुमति के बिना वैध मतलब फाइलों से जुड़ा होता है, उसको वायरस कहते हैं। 8वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल को 2020 के लिए ओलंपिक खेलों से पहली बार शामिल किया गया? किस खेल को 2020 ओलंपिक खेलों में पहली बार शामिल किया गया? इसका राइट आंसर है स्केटबोर्ड, कराटे और शॉपिंग, यानी कि उपयुक्त सभी को खेले गए। निम्नलिखित में से किस महासागर की धारा प्रशांत महासागर में नहीं बहती है? प्रशांत महासागर में नहीं बनती है, तो गल्फ धारा है, प्रशांत महासागर में नहीं बहती है। अब 10वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित प्राचीन यात्रियों में से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय अवधि के समकालीन थे? चलिए हम इसके आंसर पे आते हैं। फाहियन जो थे, फाहियन। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। ब्रिक शेरपा और सुस शेरपा की द्वितीय बैठक मई 2021 में किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? किस देश की अध्यक्षता में की गई थी? तो हमारे देश भारत के अध्यक्षता में की गई थी। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से क्या पारंपरिक मानव के जीवन के साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति की स्थापना है? सबसे महत्वपूर्ण रणनीति का स्थान है जैव आरक्षित क्षेत्र। कौन सा है? जैव आरक्षित क्षेत्र। 13 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी औपनिवेशिक भारत में एक कम्युनिस्ट नेता नहीं था? कौन सा एक कम्युनिस्ट नेता नहीं था? आप इन चारों ऑप्शन बताएं। पीएस रॉय, एस एन डोंगे, मुजफ्फर अहमद और सिंगा वेलू। कौन थे? पीएस रॉय नहीं थे। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCG एक लो प्रेशर जोन स्थित है। ITCZ कौन से हैं? ये भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा के पास। काकोरी रेलगाड़ी डकैती मामले में निम्नलिखित में से किसे फांसी दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल्ला, राजेंद्र लोहड़िया, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त। तो किसको दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल्ला को दी गई थी, राजेंद्र लोहड़ी को दी गई थी और हमारे रोशन सिंह को दी गई थी, यानी कि ABC, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द मैन हु नो इन्फिनिटी नामक एक हालिया फिल्म की जीवनी पर आधारित है। द मैन हु नो इन्फिनिटी नामक एक हालिया फिल्मी जीवन पर आधारित है। किसकी फिल्म पर आधारित है? तो एस रामानुजन। किसके? एस रामानुजन पे। रामानुजन कौन थे? बहुत बड़े एक मैथमेटिशियन थे। 17 नंबर क्वेश्चन पे, भारत में मैग्नीशियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा। मैग्नीशियम का सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा में। जुलाई 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जुलाई 2021 में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को किससे संबोधित किया गया? जुलाई 2021 में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को किसने संबोधित किया? था? नरेंद्र मोदी, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हमारे, उन्होंने संबोधित किया था। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए, किसने कहा था? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखो हम आंसर पे आते हैं।
किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने कहा था। बी आर अम्बेडकर ने कहा था। कब कहा था? 25 नवंबर 1949 को एक विधानसभा के अपनी अंतिम संबोधन में उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र के महत्व पर जोर देने के लिए उपरोक्त पंक्ति को कहा था। चलिए 20 में क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का अवशेष कहाँ पाए गए? सिंधु घाटी सभ्यता की अत्यधिक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का अवशेष कहाँ पाया गया? तो हमें धौलावीरा में पाया गया। धौलावीरा गुजरात का एक पुरातात्विक स्थल है। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1944 में प्रमुख उद्योगपतियों में निम्नलिखित में से भारत की आर्थिक विकास पर योजना जारी की। इसे आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है, तो बम्बई योजना के रूप में जाना जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार उनके कौन से पड़ोसी देशों के साथ आरोही क्रम में है? कौन सा इसका आरोही क्रम में है? तो सबसे पहले सही उत्तर होगा, सबसे पहले नेपाल है, तो नेपाल इसमें ऑप्शन में है। फिर उसके बाद पाकिस्तान, इन दोनों में है। फिर पाकिस्तान के बाद है चीन, तो ये ऑप्शन मेरा खत्म हो जाएगा। चीन के बाद है बांग्लादेश, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली से जुड़ी है? कौन सी प्रणाली से जुड़ी है? धारवाड़ से जुड़ी है। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। डैश के उच्च विद्यालयों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया। डैश में उच्च विद्यालयों के राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया। कब कर दिया गया? 9 जून 1957 को। कब किया गया? 9 जून 1957 को। कब किया गया? 9 जून 1957 को कर दिया गया। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सत्यशोधक समाज के संगठित किया था। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था क्या? महाराष्ट्र के एक जाति विरोधी आंदोलन का किया था। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस ऑपरेशन ने हैदराबाद को भारत संघ में बदल दिया? उस किस संघ का क्या नाम था जिस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को भारतीय संघ में बदल दिया गया? तो वो था ऑपरेशन पोलो। क्या था हमारा? ऑपरेशन पोलो। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है? फिर दूसरा कथन है, किसी राज्य की मुख्य सचिव का निश्चित कार्यकाल होता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? जैसे दोनों कथन दे रहे हैं, इन दोनों कथन में सही कोई नहीं है, क्योंकि किसी राज्य के मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री द्वारा आईएएस अधिकारियों के बीच चुना जाता है। और उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाए? एक और ना तो एक और ना ही दो। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस लिपि में अशोकन शिलालेख लिखे गए? अशोकन शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? हमारे ब्राह्मी लिपि में। इज द राइट। 30 में आते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था एनडीआरआई का मुख्यालय कहाँ है? करनाल। 21 नंबर। उत्तरी गोलार्ध के वसंत विषु कब होता है? 21 मार्च। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर समानांतर स्थित है। 33 नंबर। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो वो सिर्फ गृह कर है। शाही लीची की सीजन की पहली खेप मई 2021 में हवाई मार्ग से यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई। शाही लीची किस राज्य की जीआई टैग है? शाही लीची किस राज्य का जीआई टैग है? वो है हमारा बिहार। और बिहार में कहाँ पे शाही लीची पाया जाता है? तो मुजफ्फरपुर में शाही लीची पाया जाता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। कौन सा विदेश नीति से संबंधित है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। मई 2021 में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? सुबोध कुमार जायसवाल। घटना की स्थिति में राज्य आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल में किसी भी रिक्ति की जो अध्यक्ष में से किसी एक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की अधिकृत कर सकता है। कौन कर सकता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए अब हम 38 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब थोड़ी जल्दी क्वेश्चन को हम लोग पूरा करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में आयोजन किस शहर में किया जाएगा? हमारा तो लॉस एंजल में किया जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षकों के कर्तव्यों का वर्णन है?
कौन से अनुच्छेद में है? हमारा अनुच्छेद 149 द राइट आंसर। एक भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है? उपनाम डैश है। उपनाम हमारा क्या है उसका? गुलजार। भारत की सबसे दक्षिणी सीमा, इस क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे दक्षिणी सीमा क्या है? भारत की सबसे दक्षिणी सीमा है कार्डमम। 42 नंबर, गोल्फ निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी के साथ जुड़ा है? गोल्फ किस ट्रॉफी के साथ जुड़ा हुआ है? तो वॉकर कप के साथ जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में राजनीतिक तत्वों से में शामिल है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, कार्यपालिकाओं के लिए न्यायिक प्रतिकरण, तीसरा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। कौन सा है? अब हम आते हैं इसमें। इस तीनों कथन में आप देख सकते हैं, तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, तो ये सही है। कार्यपालिका के न्यायपालिक प्रतिकरण, ये भी सही है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, तीनों सही है, यानी कि इट इज द राइट आंसर। तो सही है, 1 2 3 हमारा सही है। 44 नंबर, सरकार ने अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण शुरू किया? कौन सा सर्वेक्षण शुरू किया? तो शुरू किया था हमारा प्रवासी श्रमिक अखिल भारतीय सर्वेक्षण, ये शुरू किया था। और अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार, यानी कि दोनों, 1 और 2 दोनों शुरू किए थे। 45 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? K2 माउंट गॉन असम भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी भारत के सबसे लंबे, ये भी सही है। हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध, ये भी सही है। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये गलत है, यानी कि हमें गलत चूज करना था, इसलिए डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या राज्यों के राज्यपाल से संबंधित एक संवैधानिक प्रावधान नहीं है? तो क्या नहीं है? नहीं है। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं? हाँ, किए जा सकते हैं। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। वह राष्ट्रपति के पद धारण करेगा? हाँ, बिल्कुल करेगा। उसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए? नहीं, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। भारतीय राज्य के विभाजन पर भारत का पहला संग्रहालय निम्नलिखित में से किस राज्य में खोला गया? भारत राज्य के विभाजन पर भारत का पहला संग्रहालय निम्नलिखित में से किस राज्य में खोला गया था? तो वो पंजाब में खोला गया था। 48 नंबर, स्टॉपर शब्दावली निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वो है फुटबॉल से। 49 नंबर, भारतीय संविधान निम्नलिखित पहलुओं में से किसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नवीनतम तत्व के रूप में वर्णित किया था? किसको नवीनतम तत्व के रूप में वर्णित किया था? उन्होंने उसको वर्णित किया था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी इज द राइट आंसर। चलिए आज का हमारा 50वां क्वेश्चन, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जलपाईगुड़ी डैश नदी के किनारे बसा है? जलपाईगुड़ी कौन सी नदी के किनारे बसता है? तो हमारा तीस्ता नदी के किनारे बसा हुआ है। जलपाईगुड़ी शहर तीस्ता नदी के किनारे पर स्थित है। और जलपाईगुड़ी कहाँ है? जलपाईगुड़ी कहाँ है हमारा? कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का एक शहर है। पश्चिम बंगाल का क्या है? एक शहर है। पश्चिम बंगाल का एक शहर है। कौन? जलपाईगुड़ी। थैंक यू। ऐसे में वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।